Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by FYJC. As you know that बच्चों हमारी डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक लेकर आया हूँ जो काफी सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं बच्चों। बच्चों डिफरेंशिएशन विच इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। बच्चों ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्यों है? बच्चों डिफरेंशिएशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर ये चैप्टर हमारे 11th स्टैंडर्ड एफवाईजीसी में भी है और यही चैप्टर हमारे 12th स्टैंडर्ड एसवाईजीसी में है। बच्चों ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में हाई वेटेज का है बच्चों। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 8 marks in 12th standard board exam. This chapter is also important for CA foundation and engineering and different entrance exams. Very important chapter बच्चों. Now what is the differentiation? Differentiation is the method of finding the derivative of a function. Differentiation बच्चों एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखते हैं। ओके बच्चों, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वर्ड का मतलब क्या है, डेरिवेटिव पे किस साइंटिस्ट ने काम किया है बच्चों, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, Gottfried Leibniz, he was the scientist जो कि डिफरेंशिएशन के बारे में उन्होंने आइडिया प्रोवाइड किया कि व्हाट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस। द सेकंड साइंटिस्ट न्यूटन, ही आल्सो वर्कड ऑन कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर बच्चों फंक्शन, देन आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड आगे आने वाले इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर्स कैलकुलस कहलाते हैं बच्चों। तो कैलकुलस पे ये दो साइंटिस्ट लोगों ने, मैथमेटिशियन ने काम किया बच्चों इन द 17th सेंचुरी। नाउ what is the derivative, notation of derivative? As you know that d by dx, d by dx, बच्चों d by dx को बोला जाता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, बच्चों हम विथ रिस्पेक्ट टू के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस यहाँ पर x लिखा है इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, सिमिलरली डी बाई डी वाई जिसे कहा जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, वी कैन ऑल्सो से दैट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो डेरिवेटिव कैलकुलेट कराता है। Now, there are many mathematicians who use different symbols for derivative, but basically we use dx, dy or dy by dx। आप देख सकते हैं बच्चों, dy by dx is the standard notation जो कि हम डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं। This notation first time used by Leibniz, Leibniz mathematician, he used the derivative के लिए symbol dy by dx। Now, what is the actual meaning of derivative? डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है, तो बच्चों आप देख सकते हैं ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज दिस ब्लू, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज वन ऑफ द कर्व एंड व्हाट इज दिस, दिस लाइन इज द टेंजेंट। आप देख सकते हैं बच्चों ये टेंजेंट है। ओके, दिस इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व, दिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व। बच्चों ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि हम किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है, that slope is represented by dy by dx। So derivative is nothing but it is a slope of a tangent। यहाँ पे हमने आपको नोट में दिया है slope of a tangent, slope of a tangent is derivative। Is that clear बच्चों? Now बच्चों अब ये तो मैंने आपको डेरिवेटिव के मीनिंग बता दिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, नोट करिएगा बच्चों। नाउ अब हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे बच्चों, व्हाट आर द फॉर्मूलाज इन डेरिवेटिव। मैं इस लेक्चर में केवल आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ बच्चों, सम नहीं करेंगे, सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन दिस लेक्चर में आपको फॉर्मूले को याद रखने का ट्रिक और फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूले का आंसर आता है, वो सारी चीजें, वो सारे ट्रिक्स टिप्स मैं आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। बट बिफोर दिस बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने, दिस इज माय होम पेज बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए लॉजिक और मैट्रिसेस पे भी पूरा फुल चैप्टर का सीरीज लाया है बच्चों। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये देयर आर डिफरेंट वीडियोस अपलोडेड हियर।
ना आप प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्यू फुल प्लेलिस्ट। यहाँ पे बच्चों आप डेरिवेटिव के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे बच्चों। सिमिलरली मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, 20 प्रैक्टिकल्स है बच्चों, सारे 20 प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करके विथ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा है बच्चों। मैंने मैट्रिसेस 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर मैट्रिसेस है उसके पूरे चैप्टर को कवर किया है। इसके अंदर मैंने बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं बच्चों, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। लॉजिक में मैंने 16 प्रॉब्लम्स किए बच्चों। ये 16 प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं बच्चों। आप ये सारे चैप्टर्स गो थ्रू करिए, कॉपी करिए और प्रैक्टिस करिए बच्चों। और कमेंट करना ना भूले बच्चों, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, नाउ बी रेडी फॉर formulas on derivative with explanation. There are some formulas on derivative. This is why y का derivative is dy by dx. Y is also called as f of x. F of x का derivative f dash x. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख के दिया है कि y को ही f of x बोला जाता है। और अगर y का डेरिवेटिव dy by dx है तो f of x का डेरिवेटिव f dash x होगा। सो y इक्वल टू f of x और y का डेरिवेटिव dy by dx और f of x का डेरिवेटिव f dash x। सो dy by dx को ही f dash x कहा जाता है। c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज टू n माइनस 1। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन x रेज टू n का डेरिवेटिव माइनस n अपॉन x रेज टू n प्लस 1। अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, a रेज टू x। यहाँ पे बच्चों कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 0। a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसको पढ़ते बच्चों लॉग ऑफ x टू द बेस a। इट इज कॉल्ड एज बेस। सो log x टू द बेस a का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x log a। बच्चों all these are the very very important formula. So please note down this formula in your notebook and learn it. Now these are the derivative of composite function. In standard 12, we are going to learn about how to find the derivative of composite function. In 11th standard, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों, बट डिटेल में 11 और 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर डिटेल में है। सो हाउ टू लर्न द फॉर्मूला। f of x रेज टू n का डेरिवेटिव n f of x रेज टू n माइनस 1 f डैश x। आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है n x रेज टू n माइनस 1। सेम चीज यहाँ पे देखो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो अगर मैं n इज रिप्लेस बाय इस n को मैं रिप्लेस कर दूं f ऑफ x से, तो f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये x को आप रिप्लेस कर दो f ऑफ x से तो हो जाएगा n इंटू f ऑफ x रेज टू n माइनस 1। और इसके बाद बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करके एक टर्म आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x that is n f of x raised to n minus 1 and derivative of f of x denoted by f dash x. So we get f of x raised to n का derivative n into f of x raised to n minus 1 into f dash x. Similarly, ओके बच्चों, सिमिलरली ये सारे कंपोजिट फंक्शंस जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। लेट अस चेक वन मोर एग्जांपल लाइक दिस रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बच्चों
आप देख सकते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। इफ आई रिप्लेस दिस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, अगर ये एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करूं तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। और सिंस आपने x को किससे रिप्लेस किया, आपने x को रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स से। x की जगह पे अगर एफ ऑफ एक्स है तो आपको एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज एफ डैश एक्स। ओके बच्चों, सिमिलरली और भी आप देख सकते हैं, मैं ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन करके दे रहा हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। e रेस टू एक्स डेरिवेटिव होता है बच्चों e रेस टू एक्स। ना अगर मैं this x is replaced by f of x, so what is the derivative of e raised to f of x? The answer is e raised to f of x। ये x की जगह क्या आ जाएगा f of x, e raised to f of x। और आपने x की जगह क्या रिप्लेस किया, आपने x की जगह f of x लिखा तो इनटू करके f डैश x। तो समझ रहे हैं, मतलब जब भी x रिप्लेस होगा, जब भी आप x की जगह f ऑफ x लेंगे आपका फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, खाली आपको मल्टीप्लाई करके f डैश x लेना है। मतलब इस f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, इस f ऑफ x का क्या लेना है, डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, लेट अस सी। a रेज टू x, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। सो ए रेस टू एक्स डेरिवेटिव इज ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। इफ आई रिप्लेस दिस एक्स, ये एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स लिख दूं तो आई विल गेट ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। कम ऑन ट्राई एवरीवन, द आंसर इज एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स, तो आंसर इज ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम आया, खाली क्या करना है, इनटू करके, इनटू करके बच्चों आपको ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज एफ डैश एक्स। तो एक्स के जगह पे जो भी रिप्लेस होगा आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसका भी डेरिवेटिव लेना है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। नाउ सिमिलरली आप देख सकते हैं 1/x रेज टू n का डेरिवेटिव माइनस n/x रेज टू n+1। 1/x रेज टू n का डेरिवेटिव माइनस n/x रेज टू n+1। अगर बच्चों मैं x के जगह f ऑफ x लिखूंगा तो मेरा बनेगा 1/f(x)रेज टू n। कम ऑन ट्राई एवरीवन, आप लोग बुक के अंदर ट्राई करिए फॉर्मूला बनाने का। बच्चों ये फॉर्मूला आप लर्न नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले को आप समझ सकते हो। मैं आप ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को फॉर्मूला समझाने के लिए। 1/f(x)रेज टू n क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस n/f(x)रेज टू n+1। कम ऑन ट्राई। तो आप देख सकते हो कि ये x की जगह पे मैंने क्या लिखा है, मैंने x की जगह पे f ऑफ x लिखा है, तो इनटू करके डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मतलब f डैश x। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप देख सकते हैं हम log x का डेरिवेटिव देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1/x, log x डेरिवेटिव 1/x। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log, अब ये x है, इस x की जगह मैं f ऑफ x लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कम ऑन, द फॉर्मूला इज 1/f ऑफ x इंटू ये f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना होगा, दैट इज f डैश x। ओके बच्चों, दैट इज दिस, इट कैन बी रिटन एज f डैश x अपॉन f ऑफ x। होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा, मैंने सारे के सारे कंपोजिट फंक्शन बच्चों आपको समझा के दिए हैं। सिमिलरली लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। log x टू द बेस a का डेरिवेटिव, log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1/√x
आप देख सकते हैं 1/x log a, 1/x log a। तो log ऑफ, इफ आई रिप्लेस दिस x, ये x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ f ऑफ x से। ओके बच्चों, टू द बेस a, द आंसर इज 1/f of x into log a। ओके, आफ्टर इंटू लॉग ए आपको क्या करना होगा, बोलिए। एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, इंटू करके एफ डैश एक्स। सो फाइनली वी गेट एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। सो बच्चों, मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलेस एक्सप्लेन करके दिए, ये सारे फॉर्मूलेस आए कैसे। आप इन सभी फॉर्मूलों का प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। नाउ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अगर आपका y इक्वल टू यू प्लस वी है और आपको दोनों साइड डेरिवेटिव लेना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v। मतलब आपको y का डेरिवेटिव लेना है तो हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे। So we get derivative of u with respect to x plus derivative of v with respect to x. Similarly, अगर बच्चों आपका u माइनस वी रूल रहा, u y is u माइनस वी, आपको डेरिवेटिव लेना है तो d by dx of y is d by dx of u माइनस वी। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे you will get du by dx minus dv by dx। Similarly, so similarly product rule बच्चों। Next is y is equal to u into v, y equal to u into v। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, u को 1 बोलना है और v को 2 बोलना है, मतलब u को फर्स्ट बोल दीजिए, v को सेकंड बोल दीजिए। आपको जब डेरिवेटिव लेना है dy by dx is equal to d by dx of u into v, u into v। आपको क्या करना है, u को फर्स्ट बोलना है, v को सेकंड। आपको डेरिवेटिव कैसे लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इन सिंपल वर्ड्स में आपको ट्रिक सिखाता हूँ। सिंपल वर्ड्स में आप देख सकते हो, जब मैंने u का डेरिवेटिव लिया तो v लिखना है, और जब v का डेरिवेटिव लिया तो आपको u लिखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट बच्चों, सिमिलरली बच्चों अगर सपोज यही प्रोडक्ट रूल मुझे 3 पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू u इंटू v इंटू w है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ u v w। चलिए ट्राई करिए। अब मैं क्या करूंगा, अब सपोज मुझे, सिंपल सी बात है, सपोज मुझे w का डेरिवेटिव लेना है, या चलो मुझे u का डेरिवेटिव लेना है, तो जब मैं u का डेरिवेटिव लूंगा दैट इज du बाय dx, तो मैं v और w एज इट इज लिख दूंगा, फिर प्लस, अब u के बाद में किसका डेरिवेटिव लूंगा, v का। सपोज मुझे v का डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चों मैं v का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो मुझे u और w एज इट इज लिखना है, प्लस अब मुझे w का डेरिवेटिव लेना है बच्चों, तो क्या बच गया, uv, तो मैं u और v एज इट इज लिखूंगा। बच्चों सिंस ये प्लस है तो ये टर्म्स के ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनमें से किसी भी टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हो, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। तो बच्चों ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल है। जब 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो वी यूज y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल। नाउ लास्ट, y इज इक्वल टू u अपॉन v, y equal to u upon v provided v is not equal to 0। क्योंकि अगर v डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, dy by dx इज इक्वल टू, सेम ट्रिक यूज करिए बच्चों, इसको फर्स्ट बोलिए और इसको सेकंड। जैसे मैंने आपको u इंटू वी में सबसे पहले सेकंड बोला था बच्चों, तो आप लिखिए v डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये डिवाइड में याद रखिएगा, डिवाइड में माइनस का साइन आता है बच्चों, फॉर्मूले में माइनस, कीप इन माइंड, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर। ओके बच्चों, v डेरिवेटिव ऑफ u
माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। कीप इन माइंड, याद रखिएगा कि डिवीजन के केस में u अपॉन v के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है। जब भी हम u का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो v को पहले लिखना है, और जब v का डेरिवेटिव लोगे तो u। बच्चों कीप इन माइंड, इन डिवीजन के फॉर्मूले में हम इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब पहले u वाला और बाद में v वाला नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये इंटरचेंज हम नहीं कर सकते। जबकि प्रोडक्ट के केस में हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। u इंटू वी के फॉर्मूले में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट u अपॉन v के फॉर्मूले में हम इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द लास्ट फॉर्मूला बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ के यू y इक्वल टू k इंटू यू। व्हाट इज k? k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। तो बच्चों जब आपको डेरिवेटिव लेना होगा तो ये k बाहर ले लेंगे और हम डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे। ओके बच्चों, सो बच्चों ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले विथ एक्सप्लेन कर दिए बच्चों। Now, these are the formulas which we are going to use in SYJC, but it is very important. The first formula is chain rule, which is also called as composite function. बच्चों ये सारे फॉर्मूलेज आप नोट डाउन कर लीजिए। डेरिवेटिव चैप्टर्स के मैंने पूरे फॉर्मूले इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं केवल डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूलेज कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। चेन रूल, इनवर्स फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। नाउ बच्चों लॉगरिथम, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होता है एलओजी। एलओजी को बोलते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम भी बच्चों हमें यूज करने आना चाहिए। डेरिवेटिव में लॉगरिथम का यूज किया गया है बच्चों। लॉगरिथम ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। आपको याद रखना है, जब भी प्रोडक्ट होगा लॉग एम इंटू एन तो वो इंटू का प्लस हो जाएगा बच्चों। जब भी डिवाइड होगा तो डिवाइड का माइनस हो जाएगा, लॉग एन माइनस लॉग एन। ये जो पावर में है एन, ये एन आगे आ जाएगा एंड द फॉर्मूला इज एन इंटू लॉग एन। सिमिलरली इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं बच्चों चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस बच्चों, जब भी लॉग ए लिखा है समझो और ये बेस है, अगर ये बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पे बेस होता है ई। लेकिन ये कभी अप्लाई होता है जब यहाँ पे अल्फाबेट्स हों ए बी सी डी। लेकिन अगर यही कोई नंबर है लॉग ऑफ सपोज 7, तो बच्चों न्यूमेरिकल्स के केस में, इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल, अगर वो न्यूमेरिकल है, नंबर है, तो नंबर के केस में बच्चों लॉग का बेस होता है 10। तो लॉग के दो बेस होते हैं, कभी कभी बेस ई होता है और कभी कभी 10 होता है। तो बेस ई कब यूज करते हैं? इन द थियरी कंसेप्ट, जब लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, जब हम बेस ई लेते हैं, जब नंबर्स होते हैं, नंबर नंबर, तब हम बेस 10 लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लॉग एम टू द बेस एन है, ध्यान में रखिएगा, लॉग एम टू द बेस एन, लॉग एम टू द बेस एन। बच्चों इसको हम लॉग एम अपॉन लॉग एन लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर इसका बेस क्या है? अभी अभी मैंने बताया अल्फाबेट्स है, तो इसका बेस ई है। ओके बच्चों, और यहाँ पे एक नोट वाली बात है बच्चों, याद रखिएगा लॉग ई हमेशा 1 होता है। लॉग ई हमेशा 1 होता है। उसका रीजन देख लो बच्चों, क्यों लॉग ई 1 होता है। तो लॉग ई अभी अभी हमने बताया कि जिस इसका बेस क्या होगा, बताइए आप, इसका बेस हो गया ई। तो बाय चेंज ऑफ बेस रूल कैन आई राइट लॉग ई अपॉन लॉग ई। यस, ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तो लॉग ई बच्चों कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 1। देयरफॉर लॉग ई इज ऑलवेज 1। कीप इन माइंड लॉग ई इज ऑलवेज 1। देखिए यहाँ पे हमने दिया है log e is always 1। Note that log of 1 always 0। log of 1 is always 0। Keep in mind this is the formula, remember it। जब भी आपको log 1 दिखे का आंसर 0 होगा। log m to the base m is 1। Just now I explained कि log m upon log m हम लिख देंगे, log m cancel, we get 1। तो log m to the base m is 1। बच्चों ये x आगे आ जाएगा, ये x कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और जब आगे x आ जाएगा तो आप इसे लिख दोगे x इंटू लॉग m टू द बेस m। और जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो वी कैन राइट x इंटू लॉग m अपॉन
log m कैंसल, वी गेट x। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि log ऑफ m रेज टू x टू द बेस m x होता है। नाउ द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, a रेज टू a का पूरा पावर बच्चों, a रेज टू log m टू द बेस a, या आंसर होता है m। इट मीन्स दैट सिंपल ट्रिक्स, व्हाट इज a? a इज अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 7 रेज टू log 8 टू द बेस 7, एक एग्जांपल दे रहा हूं। So 7 raised to log 8 to the base 7. What is the answer? आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बेस 7 है, यहाँ पे भी बेस 7 है, तो आंसर हो जाएगा 8। आप ध्यान से कंपेयर करिए इस फॉर्मूले से, अगर a और a सेम है तो आंसर m आ गया। उसी तरह ये 7 और 7 सेम रहेगा, आंसर 8 आ गया। ओके बच्चों, तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ लॉगरिथम के बारे में कुछ नोट है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? द लॉग फंक्शन टू द बेस ई, दो बेस होता है, एक बेस ई होता है और एक बेस 10। अगर किसी भी लॉग का, जैसे लॉग एम है उसका बेस ई है, अगर किसी लॉग का बेस ई है तो उसे बोला जाता है नेचुरल लॉग। और अगर किसी का बेस 7 है, जिसका बेस 7 सॉरी जिसका बेस 10 है, जिस लॉग का बेस 10 है, उसे बोला जाता है कॉमन लॉग। उसे बोला जाता है बच्चों कॉमन लॉग। तो लॉगरिथम के दो टाइप के बेस होते हैं, बेस ई और बेस 10। अगर बेस ई होगा तो नेचुरल लॉग, और अगर बेस 10 होगा तो कॉमन लॉग। अगर बच्चों ऐसा है a रेस टू b रेस टू c, तो आपको इससे पूरे को पावर पकड़ना है। यहाँ पे a बेस कहलाएगा और b रेस टू c आपका इंडेक्स कहलाएगा। सो बच्चों, ये लॉगरिथम के मैंने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, विच इज वेरी यूजफुल। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों, अगर आपका y का डेरिवेटिव आपने लिया तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx। और अगर आपको dy बाय dx का डेरिवेटिव लेना है, दैट मीन्स dy बाय dx का डेरिवेटिव, मतलब dy बाय dx ऑफ dy बाय dx, इसे हम बच्चों बाय नोटेशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं। Similarly, is dy by dx is also represented by y1, y1. Similarly, d square y upon dx square represented by y2. So these are the some important uh, formulas or notation. These are the important notations. In the next lecture, बच्चों, we are going to solve the problem based on these formulas. तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इस सारे फॉर्मूलेस को यूज करना सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होते हैं। बट बिफोर इट आप ये सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से लर्न करके रेडी हो जाए और कॉन्फिडेंट रहे। ओके बच्चों, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। हेलो एवरीवन, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन की सीरीज लेकर आया हूँ। इन द लास्ट लेक्चर बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन में ये सारे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है बच्चों। इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, वी लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेस, और हर फॉर्मूले को मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑन कंपोजिट फंक्शन, एंड these are the rules of differentiation, chain rule, inversion, parametric, logarithmic. All these part we did in the last lecture. In today's lecture, we are going to learn about how to use this formula in numerical. Now, derivative of algebraic function. As we know that बच्चों, d upon dx, d upon dx को बोला जाता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे w r t का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। क्या होता है बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू। वी कैन यूज w डॉट r डॉट इट इज अलाउड। सिमिलरली, अगर d बाय dy रहे तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली, अगर d बाय dz होगा, वी से दैट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। अगर d बाय dw होगा तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू w। बट बच्चों, हमारे सिलेबस में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू w, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, ये सब भी होते हैं। ये आपको हायर क्लास में सुनने को मिलेंगे बच्चों, सुनने को मिलेंगे। नाउ
व्हाट इज वाई? वाई को बोला जाता है बच्चों एफ ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूं वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। मतलब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ let us see how to use derivative of formula in numericals. Now, what is the first formula? We know that first formula is constant. C for constant. So derivative of C का मतलब constant. Derivative of constant with respect to x. बच्चों जीरो होता है। Now ये constant आप पहचानेंगे कैसे? Constant आप कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों? एक्स। तो अगर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल एक्स नहीं होना चाहिए, वेरिएबल एक्स नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन कांस्टेंट कहलाएगा। एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर एक्स है क्या? एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ -2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है? अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अंदर एक्स है क्या? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 7? बोलो, ब्रैकेट के अंदर एक्स है क्या? एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई स्क्वायर? चेक करो, ब्रैकेट के अंदर एक्स है क्या? आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो एक्स का होना जरूरी है। अगर एक्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। कम ऑन, कमेंट बॉक्स में सब लोग डालो डेरिवेटिव ऑफ 1/2। कम ऑन, कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट, क्विक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने आपको कवर किए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पे। नेक्स्ट, what is the second formula? Let us see the second formula. Now the second formula is derivative of x raised to n, which is n into x raised to n minus 1. Let us see example. What is the derivative of x? x का डेरिवेटिव बच्चों 1 होता है। क्यों होता है? लेट अस सी। व्हाट इज द पावर ऑफ x? x का पावर है 1, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 into x raised to 1 minus 1. We know that 1 into x raised to 0. 1 into x raised to 0 is 1. 1 into 1 1. Therefore derivative of x बच्चों 1 होता है। d by dx of x is 1। बच्चों ऐसा मत कर देना कि dx कट गया 1 आ गया। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वाई डेरिवेटिव ऑफ x इज 1? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया कि x रेज टू n का फॉर्मूला लगता है। आप देख सकते हो बच्चों, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, वी नो दैट x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n minus 1। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? लेट अस फाइंड व्हाट इज n। n हो गया 2, n हो गया 2, सब्स्टिट्यूट 2 into x raised to 2 minus 1, that is 2x raised to 1, which is 2x। On the same hand, what is the derivative of x raised to minus 2? चलिए, यहाँ पे n क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे n हो गया, what is n? In this case n is minus 2, तो हो जाएगा minus 2 x raised to minus 2 minus 1, we get minus 2 x raised to minus 3, so we get minus 2 upon x cube। ये बच्चों ये x रेज टू माइनस 3 अपॉन में जाके x रेज टू 3 हो गया। जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इंडाइसिस रूल, a रेज टू माइनस m को हम लोग 1 अपॉन a रेज टू m लिख सकते हैं। बाय दैट उसकी वजह से ये x रेज टू माइनस 3 अपॉन में जाके x रेज टू 3 हुआ। ओके बच्चों, सिमिलरली व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? चलिए देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या है? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 3x रेज टू 3 minus 1, that is 3x square। now what is the derivative of x रेज टू 5? 5x रेज टू 4। अब देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए कैसे, आप ध्यान दीजिए, ये 3 है तो आपको 3 लिखना है और एक पावर कम कर दी है। सिमिलरली ये 5 है तो आपको 5 लिखना है, एक पावर कम कर दी है। नाउ कम ऑन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 11? तो आपको 11 लिखना है x रेज टू 10। होप दैट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली चलिए लेट अस सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव पावर। अब इसी के नेगेटिव पावर्स आप देखिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -5? तो क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन ना। तो व्हाट इज एन हियर, 5 -1। तो -5 एक्स रेज टू -5 -1, दैट मीन्स -5 एक्स रेज टू -6। तो आपको क्या दिखा, देखो 5 था, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव नंबर था, तो 5 और पावर में 4 आ गया। बट निगेटिव 5 है, -5 है, तो -5 -6 हो गया। मतलब निगेटिव में -5 के बाद -6 आ रहा है और पॉजिटिव में 5 का 4 हो जा रहा है। ठीक है, तुम ऑन ट्राई करिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू -6? हो जाएगा -6 एक्स -7। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू -11? हो जाएगा -11 एक्स रेज टू -12। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 13? तो आंसर आ जाएगा, देखो पॉजिटिव पावर है तो 13 एक्स रेज टू 12। अगर यही हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू -13? तो आंसर आ जाएगा -13 एक्स रेज टू -14। नाउ लेट्स कंटिन्यू, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? अभी जब भी रूट आएगा, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट का मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2। तो एक्स रेज टू हाफ, चलिए ये क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स रेज टू n -1। तो दिस इज एन बच्चों, ये एन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एन। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू n -1। तो आप एन की जगह पे क्या पुट करेंगे बोलिए, एन की जगह पे आप डाल देंगे हाफ, दिस इज योर एन। तो आ जाएगा हाफ एक्स रेज टू हाफ -1। यू विल गेट हाफ, हाफ -1, दैट इज माइनस हाफ। तो हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू हाफ, which can be written as 1 multiplied by 1, that is 1 upon 2 x raised to half. We know that 1 upon 2, can I write x raised to half को root x? यस, आप देख सकते हो, मैंने रूट एक्स को क्या लिखा था, मैंने रूट एक्स को एक्स रेज टू हाफ लिखा था बच्चों। तो अभी मैं एक्स रेज टू हाफ को क्या लिख रहा हूँ, रूट एक्स। तो फाइनली हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव मिला 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिस्ट में मैंने दे के रखा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। सिमिलरली वी कैन find out the derivative of 1/√x. How to find derivative of 1/√x? Let us see. d by dx of 1/x raised to half, which is equal to d by dx of x raised to half ऊपर जाएगा, we get x raised to -half. What is n? -half. तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला है n x raised to n-1। तो डाल दीजिए -half x raised to -half -1. So we get -half। टेक एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 माइनस, आप देख सकते हैं ये आपका जो -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज -1, 2 into 1, that is -2/2। So we get -half x raised to -3/2। तो याद रखिएगा, what is the derivative of 1/√x? So we get derivative of 1/√x is -1/2 x raised to -3/2। This is the answer. Similarly, बच्चों, you can find derivative of 1/x, 1/x square using x raised to n का formula. Let us do some basic examples. Now, what is the derivative of x raised to 12? Come on, first question का answer. तो आप start कैसे करेंगे? Let y is equal to x raised to 12.
ये देखिए यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया, तो आप y डिफाइन करेंगे, लेट y इक्वल टू x रेज टू 12 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ब्रैकेट में एक्स रेज टू 12। नाउ विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। यूज दिस फॉर्मूला, टेल मी व्हाट इज एन। एन इज 12, एन क्या हो गया बच्चों 12, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 12 x raised to 12 minus 1. We get 12 x raised to 11. Similarly, बच्चों, this sum, all these sums are homework to you. You can try. What is the derivative of 3 raised to 5? पांचवा सम देखिए, फिफ्थ सम। What is the derivative of 3 raised to 5? Just remember, कमेंट बॉक्स में डालिए, चलिए फटक से डालिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस ब्रैकेट के अंदर x नहीं है, हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए ना, और ब्रैकेट के अंदर एक्स नहीं है बच्चों, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। और आपको याद होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इज दैट क्लियर। तो मैंने फिफ्थ सम आपको करके दिया है बच्चों, फर्स्ट सम करके दिया है, सेकंड सम इज होमवर्क, थर्ड सम इज होमवर्क। फोर्थ सम देख लो बच्चों, 7x रेज टू 7x रूट एक्स। लेट अस सी y इक्वल टू 7x रूट एक्स। तो बच्चों पहले आप इसे सिंप्लीफाई करिए, 7x का पावर 1, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स, रूट का मतलब पावर हाफ। तो सबसे पहले हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस दैट इज 7। आप इसे ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लो, 1 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 2, सो वी गेट 7x रेज टू 3 बाय 2। तो फिर ये y आया। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x. So y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to d by dx 7x raised to 3 by 2। बच्चों ये 7 जो है वो कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट होता, ओनली कांस्टेंट, बट 7 के साथ x का टर्म है ना, तो जब कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आता है। देयर इज वन कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद होगा मैंने फॉर्मूले लिस्ट में एक्सप्लेन किया था, d by dx ऑफ kx या के एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ के एफ ऑफ एक्स, मतलब के साथ अगर कोई भी फंक्शन हो के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों के बाहर आता है और हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे के कौन हो गया बच्चों, 7। यूज दिस कॉन्सेप्ट, तो आपका ये 7 बाहर आ जाएगा। वी आर गोइंग टू टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 बाय 2। नाउ व्हाट इज दिस 3 by 2, 3 by 2 आपका n हो गया, 3 by 2 आपका क्या हो गया n। तो यूज फॉर्मूला x रेज टू n, सो 7, व्हाट इज द फॉर्मूला, n x रेज टू n माइनस 1, so it is 7, what is n, 3 by 2 x raised to 3 by 2 minus 1। So let us simplify, 7 3 जा 21 by 2 x raised to, चलिए बच्चों 3 1 जा 3, 3 minus 2 upon 2, so we get 21 by 2 x raised to half, और x raised to half को हम लिख सकते हैं रूट x, so we get answer 21 by 2 रूट x। सो बच्चों ये मैंने आपको सम सॉल्व करके दे दिए ऑल फोर्स। तो मैंने दिस सम फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने सॉल्व किया है, दो सम आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है बच्चों। लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। वी नो दैट बच्चों d by dx ऑफ e raised to x, e raised to x होता है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x, 2e raised to 2x होगा बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x, 3e raised to 3x होगा। इन जनरल आप याद रखिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ e raised to n वेयर n इज अ नंबर, आंसर हो जाएगा n e raised to n x। जस्ट रिमेंबर दिस लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल बच्चों, e फॉर एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज e हियर, वी से दैट e इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e को बोलते हैं बच्चों exponential, exponential function। Now, what is the derivative of log x? We know that derivative of log x
1/x होता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए डेरिवेटिव ऑफ log 2x, द आंसर इज 1/x। इज दैट क्लियर बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ log of 3x, the answer is 1/x। तो बच्चों ये याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ log nx, ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ log nx 1/x, where n is any number। इज दैट क्लियर? where n is any number। तो ये मैंने आपको दो ट्रिक्स दिए हैं बच्चों, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो रिमेंबर दिस ट्रिक एंड रिमेंबर दिस ट्रिक। बच्चों, so logarithmic and exponential के derivatives। Now let us see few examples। x raised to 5 plus 3x raised to 4 दिया है बच्चों। How to simplify? तो सबसे पहले हम लिखेंगे let y is equal to x raised to 5 plus 3x raised to 4। Now बच्चों, we know that differentiate with respect to x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है डी अपॉन डी एक्स, विद दिस सेम। तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस 3x रेज टू 4। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई करना है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x रेज टू 4। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला आप याद रखिए। व्हाट इज x रेज टू n फॉर्मूला? n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n कौन हो गया? n हो गया 5, तो आ जाएगा 5 x रेज टू 4 प्लस ये 3 क्या है बच्चों? दिस 3 इज कांस्टेंट, ये 3 आ जाएगा बाहर। सो वी गेट 3 डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4। So we get 5x raised to 4 plus 3. What is x raised to 4? 4x cube। So we get answer is 5x raised to 4 plus 4 3 are 12, 12x cube। This is the answer of the first question dy by dx। Okay बच्चों, similarly now what is the second question? x root x plus log x minus e raised to x। तो आप लिखेंगे let y is x root x plus log x minus e raised to x, differentiate with respect to x। तो y का डेरिवेटिव बोलो, dy by dx। अच्छा अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे तीनों टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो d by dx of x root x plus d by dx of log x minus d by dx of e raised to x। Now let us see what is d by dx of x root x। तो पहले आप x root x को सिंप्लीफाई करिए बच्चों। आप देख सकते हैं साइड में, मैं करके दिखाता हूँ आपको x रेज टू रूट x का मतलब क्या है। लेट अस सी हियर x रेज टू रूट x सॉरी, तो x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है इंटू रूट का मतलब हाफ। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 1 प्लस हाफ। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट x रेज टू 3/2। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। सो वी गेट, यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। व्हाट इज x रेज टू n का फॉर्मूला? n x रेज टू n माइनस 1, तो n के जगह पे 3/2 डालो, n के जगह पे 3/2। we get 3/2 x raised to 3/2 minus 1 plus 1/x minus e raised to x। So we get 3/2, चलिए एलसीएम ले लीजिए, 3 1 जा 3, x raised to 3 minus 2 upon 2 plus 1/x minus e raised to x। So finally we get 3/2 x raised to half plus 1/x minus e raised to x। बच्चों रिमेंबर इट, x raised to half का मतलब होता है रूट x। तो फाइनल आंसर वी गेट 3/2 अंडर रूट x plus 1/x minus e raised to x minus e raised to x। This is dy by dx। So this is the final answer। बच्चों
ये मैंने आपको 2 सम्स इसमें से करा के दिए हैं बच्चों। लेट अस सी। तो आई सॉल्व दिस फर्स्ट सम एंड सेकंड सम बच्चों। ये फर्स्ट सम मैंने किए, सेकंड सम किए बच्चों। थर्ड सम आप ट्राई करिए, फोर्थ सम भी आप ट्राई करिए। मैं आपको एक सम फिफ्थ करके देता हूँ बच्चों। लेट अस सी फिफ्थ सम। रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y is रूट एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, रूट एक्स, यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर? दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स रेज़ टू 4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज़ टू हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज़ टू हाफ ब्रैकेट x raised to 4 plus 2x square plus 1. Now open the bracket. You will get x raised to half into x raised to 4, x raised to half into 2x square, x raised to half into 1. Okay, बच्चों? So simplify. So we get x raised to half plus 4, x raised to, ये देखिए ये 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ। We get x raised to half plus 2 plus x raised to half. ये आपका y है बच्चों, अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है। लेट अस सी। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। तो वी गेट x रेज टू 9/2 प्लस 2 x रेज टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 x रेज टू 5/2 प्लस x रेज टू हाफ। नाउ लेट अस टेक अ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट with respect to x. Now what is the derivative of y? y का डेरिवेटिव होगा dy by dx। तो सबका डेरिवेटिव लेना है आपको, हर टर्म का डेरिवेटिव लेना है। दैट इज d by dx ऑफ x रेज टू 9/2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू हाफ। Now, use x raised to n का formula. What is x raised to n का formula? That is n x raised to n minus 1. So, what is n here? Here n is 9/2. So, n x raised to n minus 1 plus 2 times. Same formula here. What is n? 5/2. n uh, n x raised to n minus 1. तो पहले आप n लिखेंगे. तो we get n x raised to n minus 1. Similarly, बच्चों x रेज टू हाफ का मतलब रूट एक्स, तो आप रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? यस, जस्ट रिमेंबर इट। मैंने फॉर्मूलेस पढ़ाए हैं और आपको याद भी होने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो 1/2 रूट एक्स। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इन द एग्जाम। So we get 9/2 x raised to, take LCM, 9 1 ja 9, 9 minus 2, that is 7/2 plus 2 2 get cancel. We get 5 x raised to, take LCM, 5 1 ja 5, 5 minus 2, that is 3/2 plus 1/2 root x. This is dy by dx. Okay बच्चों? तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे बेसिक डेरिवेटिव क्लियर किए और मैंने ये सारे सम्स बच्चों आज के लेक्चर में कवर किए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व u इंटू वी रूल। तो बच्चों आप फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट रूल करेंगे और अभी तक मैंने डेरिवेटिव पे जो भी वीडियोस रिलीज किए हैं सारे वीडियोस 2 बार 3 बार देख के आप कॉन्फिडेंट रहें। हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारा डिफरेंशिएशन दैट इज डेरिवेटिव पे सीरीज चल रही है बच्चों। इन लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर आई कवर्ड ऑल द फॉर्मूलेस रिगार्डिंग डेरिवेटिव। ये सारे फॉर्मूल्स मैंने डेरिवेटिव के बच्चों कवर किए और उसके बाद बच्चों मैंने इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें। इस सारे फॉर्मूलेस को मैंने सिखाया है, ये आप इसके प्रीवियस पार्ट्स में आप देख सकते हैं। दीज आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ऑल दिस फॉर्मूलाज आर कवर इन previous videos. In the previous lecture,
बच्चों मैंने आप लोगों को ये कुछ बेसिक डेरिवेटिव का यूज सिखाया कि हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों। नाउ ये सारे फॉर्मूले, इसके बाद हमने ये कुछ सम्स भी किए, जिसको आपको ये मैंने सिखा कि हाउ टू राइट इन द एग्जाम पेपर में आपको सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन u into v rule, but derivative we know that बच्चों d by dx of u into v, what is the derivative of uv? मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। v, अगर आप v लिखोगे तो u का डेरिवेटिव लेना है प्लस u लिखना है एंड देन v का डेरिवेटिव लेना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं है या फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट y is equal to x cube into log x। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में प्रोडक्ट है, तो इंटू के पहले क्या लिखा है x cube और इंटू के बाद क्या लिखा है बच्चों log x। तो लेट u हो गया आपका x क्यूब और आपका v हो जाएगा बच्चों log x। तो सबसे पहले स्टेप वन में बच्चों आप u डिफाइन करें और v डिफाइन करें। स्टेप टू में बच्चों आप u और v का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u? दैट इज du by dx। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? x क्यूब का डेरिवेटिव होता है बच्चों 3x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारे डेरिवेटिव्स मैंने प्रीवियस पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। नाउ आप कैलकुलेट कर लीजिए dv by dx। हाउ टू फाइंड dv by dx? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? वी नो दैट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो स्टेप वन में बच्चों आपको u और v कंसीडर करना है। स्टेप टू में du by dx और dv by dx निकालना है। स्टेप थ्री में बच्चों आपको फॉर्मूला लिखना है। इन स्टेप थ्री यू शुड राइट फॉर्मूला। फॉर्मूला इज कंपल्सरी d by dx ऑफ u into v which is v du by dx plus u dv by dx। नाउ बच्चों आपको u v एंड du by dx dv by dx सब सब्स्टिट्यूट करना है। तो d by dx of what is uv? uv आप देख सकते हैं uv is our y। see here, कॉन्सेंट्रेट हियर बच्चों। इसको मैंने क्या बोला है? इसको मैंने u बोला है और इसको v, तो मेरा y हो गया u into v। तो मैं uv को क्या लिख सकता हूँ? मैं uv को y लिख सकता हूँ। सो आप क्या लिखोगे? dy by dx, मैंने uv के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों? y। तो dy by dx, what is v? concentrate here, what is v? v is log x। जब सब्स्टिट्यूट तो v के प्लेस पे log x इनटू ब्रैकेट में लिखो what is du by dx? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस what is u? u is, चेक, what is u? x क्यूब। तो u के प्लेस पे आपको लिखना है x क्यूब, that is x cube। and what is dv by dx? dv by dx is 1 upon x। ओके बच्चों, लेट अस सी। तो वी गेट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 3x स्क्वायर log x प्लस आपका ये x और ये x कट गया, वी गेट x स्क्वायर। टेक x स्क्वायर कॉमन, वी गेट 3 log x plus 1। दिस इज द आंसर ऑफ dy by dx। ओके बच्चों, सो ये सम 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। 1 मार्क, लेट u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, du by dx, dv by dx। थर्ड स्टेप में आपको uv का फॉर्मूला लिखना है एंड देन फाइनली यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ लेट अस सॉल्व, लेट अस ट्राई द सेकंड सम, x raised to 5 by 2 into e raised to x। स्टेप 1, let y x raised to 5 by 2 into e raised to x। Let what is u? X raised to 5 by 2। What is v? E raised to x। Now step 2, आपको du by dx निकालना है। What is du by dx? du by dx is d by dx of, देखिए u, ये u है ना, ये u क्या है? u है x raised to 5 by 2। तो डेरिवेटिव ऑफ x raised to 5 by 2। Now x raised to n का फॉर्मूला बच्चों, n x raised to
n minus 1. So you will get 5/2 x raised to, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5 1 जा 5 minus 2/2. So we get 5/2 x raised to 3/2. ये हो गया du by dx. Now dv by dx, let us calculate dv by dx. dv by dx. Now what is dv by dx? The d by dx of e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव बच्चों e raised to x होता है. Step 1 complete, step 2 complete. Now go for step 3. What is step 3? Step 3 is the formula. Now step 3. Step 3. d by dx of uv, which is v du by dx plus u dv by dx. Now d by dx, what is uv? uv is y. Once again I will explain you. आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है? दिस इज u एंड दिस इज v. सो दिस इज u into v. तो मैं u into v को क्या लिखूंगा? y. Okay, so dy by dx is equal to, now what is v? v is e raised to x. What is du by dx? Just now we calculated. Du by dx is 5/2 x raised to 3/2. 5/2 x raised to 3/2 plus what is u? u is x raised to 5/2. देखिए आपको केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. व्हाट इज u? x raised to 5/2. x raised to 5/2 into what is dv by dx? That is e raised to x. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अगर बच्चों कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकालिए. यहाँ पे देख सकते हैं e raised to x कॉमन है. सो टेक e raised to x कॉमन. सो फाइनली वी गेट 5/2 x raised to 3/2 plus x raised to 5/2. This is your answer of dy by dx. ओके बच्चों, वी कैन लीव अवर आंसर हियर. सो मैंने आपको ये सेकंड सम भी बच्चों सॉल्व करके दे दिया. नाउ लेट अस ट्राई थर्ड सम, e raised to x log x. बच्चों ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा. लेट अस सॉल्व फोर्थ सम, x cube into 3 raised to x. x cube into 3 raised to x. Now let y is equal to this. ओके बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1. स्टेप 1, let u, what is u? x cube. What is v? 3 raised to x. Step 2, du by dx, that is d by dx. What is u? u है आपका, देखिए x cube. Now what is the derivative of x cube? 3x square. बच्चों इस लेक्चर में मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ डेरिवेटिव का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डेरिवेटिव निकालना, बेसिक डेरिवेटिव निकालना सिखाया है. अगर आपको ये नहीं समझा कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कैसे आया, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलें. What is v? That is 3 raised to x. Which formula we are going to use here? Here we are going to use a raised to x का डेरिवेटिव, that is a raised to x into log a. तो यहाँ पे हो जाएगा a raised to x, यहाँ पे a हो गया 3, a raised to x into log 3. Step 2 हो गया बच्चों. Now step 3. Step 3 is what? Formula. Let us use formula. That is d by dx of uv is v du by dx plus u dv by dx. So d by dx of, what is uv? uv is y. What is v? चलिए v क्या था, याद रखिए v. v है 3 raised to x. तो 3 raised to x. What is du by dx? du by dx हमने कैलकुलेट किया बच्चों, that is 3x square plus what is u? u is x cube. And what is dv by dx? That is 3 raised to x log 3. ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखिए. यस, 3 raised to x हमें हमें बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिए. हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है. क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर. यस, 3 raised to x भी कॉमन है. देखिए यहाँ 3 raised to x है, यहाँ पे भी 3 raised to x है. तो आई विल टेक कॉमन
3 रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, क्या बचा बचा 3 बचा, तो 3 प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स बचा बचा, एक्स लॉग 3, दिस इज व्हाट, दिस इज dy बाय dx। ओके बच्चों, तो मैंने आज के लेक्चर में बच्चों यूवी रूल पे लेक्चर लिया है, u इंटू वी, तो आप इस u इंटू वी पे प्रैक्टिस करिए बच्चों अच्छे से। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट how to take derivative of u upon v rule. Okay, बच्चों, please like it, subscribe it, and share maximum friends. Bye everyone. Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं डिफरेंशिएशन पे सीरीज लेकर आया हूँ। इन द प्रीवियस वीडियोस वी कवर व्हाट इज डेरिवेटिव एंड who discovered derivative, notations of derivative, formulas on derivative with explanation and shortcuts and tips to remember the formulas, rules of differentiation, and different types of derivatives. Some rules on logarithm, logarithm के फॉर्मूले को भी हमने एक्सप्लेन किया है बच्चों, प्रीवियस जितने भी वीडियोस गए हैं आप देख लीजिएगा। हमने इस बेसिक फॉर्मूलेस को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारे सम्स हमने प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आप देखिएगा हमने किया हुआ है बच्चों। नाउ दिस आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार व्यू करा रहा हूँ, आपको खाली इसलिए बता रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप जाके रिफर करिए। In the last lecture we did, in the last lecture before this video, in the last lecture we did u into v rule and problem based on u into v. In today's lecture बच्चों u upon v rule पे हम लोग सम करने जा रहे हैं। Now find the derivative of the following function with respect to x. बच्चों let's begin. ये मैंने there are 5 sums here and 8 sums here. तो मैंने आप लोगों के लिए this 14 problems for practice लाया है बच्चों। I am going to solve question number 1, question number 2, क्वेश्चन नंबर 5। दिस सम्स आर होमवर्क फॉर यू बच्चों, यू कैन ट्राई दिस सम। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है बच्चों, तो मैं 7 सॉल्व कर दूंगा तो आपसे 4 हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई हियर क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आर होमवर्क टू यू। आपके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, आप इसे ट्राई कर सकते हैं बच्चों। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v? वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन u अपॉन v इज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ओके लेट्स कंटिन्यू बच्चों। फर्स्ट सम सॉल्यूशन स्टेप 1। आपको स्टेप 1 में क्या करना है बच्चों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको लेट y लिखना है। व्हाट इज y? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको बच्चों u डिफाइन करना है। व्हाट इज u? आपको न्यूमरेटर को u बोलना है और डिनोमिनेटर को v। व्हाट इज u? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज v? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टेप 2, स्टेप 2 में बच्चों आपको u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर? बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसमें x नहीं है, तो ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0। व्हाट इज 2x प्लस 0? 2x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ v? सो dv बाय dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, सो dv बाय dx इज 2x। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला लिखने के लिए कहा है। So what is the formula of d by dx of u by v rule? What is u by v? v du by dx minus u dv by dx upon v square. Now d by dx of बच्चों u by v आप देख सकते हैं हमने इसे u कहा है, इसे हमने u कहा और इसे v कहा, तो ये हमारा u by v की तरह है। तो u by v is what? What is u by v? u by is y, तो मैं u by v के प्लेस पे y लिखने जा रहा हूँ। So see here, so we get dy by dx is equal to
फॉर्मूले के हिसाब से v, व्हाट इज v, याद रखिएगा v है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये आपका v हो गया, ये आपका u हो गया, ये du बाई dx हो गया और ये dv बाई dx। आपको जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। सो v, देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है v, तो व्हाट इज v, v इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज du बाई dx, du बाई dx इज 2x माइनस व्हाट इज u, u इज एक्स स्क्वायर प्लस a square. What is dv by dx? 2x upon now upon के बाद v square. What is v square? v is x square minus a square का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिए what is v, x square minus a square, ये आपका v है तो v square। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। ना आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपको 2x कॉमन दिख रहा है, आप 2x को कॉमन ले लो। ठीक, 2x इज कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके बच्चों, ये पहले ब्रैकेट में आ गया, ये जो बच गया। फिर बच्चों माइनस करके सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके बच्चों, सो केयरफुल रहिएगा, आप ब्रैकेट बराबर लगाइए तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। अपॉन अपॉन वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। लेट अस ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व। सो वी गेट 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिए बच्चों, तो ये माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस बिकम माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन अपॉन वी स्क्वायर। बच्चों आपको वी स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है। नोट, डोंट यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है। नाउ सी हियर, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल विथ एक्स स्क्वायर, क्या बच गया 2x माइनस ए स्क्वायर अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे 2x, व्हाट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हो आप लोग, आप माइनस माइनस प्लस कर देते हो, केयरफुल रहिए, माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो जब आप ऐड करोगे तो वी गेट माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, सो वी गेट माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज dy बाय dx। सो बच्चों ये हमने फर्स्ट सम सॉल्व करके आपको दे दिया, आप ध्यान से इसे रिफर करिए। लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड सम। स्टेप वन बच्चों, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है बच्चों। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। बच्चों जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ सम को सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, आप वीडियो भगा भगा के देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये सब आता है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता बच्चों, प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक होती है, तो आप ध्यान दीजिए। स्टेप वन, लेट वाई लेट यू लेट बी। स्टेप टू, व्हाट इज स्टेप टू, स्टेप टू इज du बाय dx। चलिए u का डेरिवेटिव ले लीजिए, अब डायरेक्ट यूज करिए बच्चों। ये 3 कांस्टेंट है, आप लिख देंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0, सो वी गेट 6x। लेट्स कंटिन्यू, dv बाय dx। बच्चों ये 2 कांस्टेंट है, तो आप ये 2 एज इट इज लिख दीजिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट है 0। क्यों 4 कांस्टेंट है, क्योंकि 4 के साथ x नहीं है। ओके, सो अगेन डेरिवेटिव 2 3 जा 6x स्क्वायर। स्टेप वन, स्टेप टू ओवर। लेट अस प्रोसीड फॉर स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, that is we are going to use formula. What is y? Y is u upon v. So we get dy by dx is equal to v derivative of u minus u
डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। बच्चों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इस बार dy बाई डी एक्स लिखा, आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ओके। और यहाँ पे मैंने y इक्वल टू यू बाई वी क्यों लिखा बच्चों, इस बार आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा u है, दिस इज अवर u एंड दिस इज अवर v, और ये पूरा का पूरा मैंने y बोला था। तो व्हाट इज y, y इज u अपॉन v, y इज u अपॉन v। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जस्ट सब्स्टिट्यूट बच्चों, यहाँ पे आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज। व्हाट इज v, v इज 2x क्यूब माइनस 4, 2x क्यूब माइनस 4। व्हाट इज du बाई dx, du बाई dx देखिए आपने कैलकुलेट किया 6x माइनस, व्हाट इज u, u इज 3x स्क्वायर माइनस 5। What is dv by dx, dv by dx is 6x square, 6x स्क्वायर ऑल अपॉन v स्क्वायर। बच्चों मैंने पहले भी बोला है आपको v स्क्वायर सॉल्व नहीं करना होता, आपको खाली लिखना है। व्हाट इज v, दैट इज 2x क्यूब माइनस 4, 2x क्यूब माइनस 4, ये v का स्क्वायर हो गया। लेट्स कंटिन्यू बच्चों। आप देखो सबसे पहले कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर 6x कॉमन है बच्चों, तो आप 6x को कॉमन ले लो, take 6x common, you will get 2x cube minus 4 minus 3x square minus 5। 6x कॉमन लिया बच्चों तो केवल x बचेगा, अपॉन अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 2x क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई, so you will get equal to 6x, open the bracket, 2x cube minus 4। बच्चों ये x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दीजिए, तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स, यू विल गेट माइनस 3x क्यूब। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस, केयरफुल रहिएगा। सो यू विल गेट प्लस 5x अपॉन अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 2x क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो फाइनली बच्चों वी गेट इज इक्वल टू 6x। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2x क्यूब माइनस 3x क्यूब, दैट इज माइनस x क्यूब। देखिए ना ये 2 है और ये माइनस 3 है, तो वी गेट माइनस x क्यूब। नाउ प्लस 5x माइनस 4, ओके बच्चों। सो ये हमको मिल गया न्यूमरेटर, अपॉन अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 2x क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज dy बाय डी। ओके बच्चों, यहाँ इसके आगे सॉल्व नहीं होगा सम, आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। सो ये बच्चों मैंने आपको नेक्स्ट सेकंड सम सॉल्व करके दिया। लेट अस डू मोर प्रैक्टिस, गो फॉर द थर्ड सम। Now, what is the question here? Let y, step 1, let y x e raised to x upon x plus e raised to x. What is u? U is x e raised to x. What is v? X plus e raised to x. This is step 1. Step 2, बच्चों आप स्टेप वाइज लिखने का तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में du by dx। Now see here, d by dx. Now what is u? U is x e raised to x. तो u के प्लेस पे मैं लिखता हूँ x e raised to x। Now बच्चों यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, आप देख सकते हैं x into e raised to x है बच्चों, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेट अस रिवाइज प्रोडक्ट रूल, u into v रूल, दैट इज v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे यूज होगा। ओके बच्चों, तो हम ये फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस यूज दिस फॉर्मूला एंड कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करिए बच्चों, आप थोड़े समय के लिए आप इसे u समझ लीजिए और इसे v समझ लीजिए। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज v? v इज e रेज टू x डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज u? x। ठीक है बच्चों, इसे u इसे v प्लस व्हाट इज u? x एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज v? e रेज टू x। तो आप सॉल्व करेंगे बच्चों, e रेज टू x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1 प्लस
x. What is the derivative of e raised to x? E raised to x. E raised to x बच्चों कॉमन ले लो, you will get 1 plus बच्चों ये हमें मिल गया du by dx. Let us calculate dv by dx. अब हमें dv by dx चाहिए. So now dv by dx, that is d by dx of what is v? V is, see here, what is v? V is x plus e raised to x. So d by dx of x plus e raised to x. चलिए, what is the derivative of x? X का derivative 1. What is the derivative of e raised to x? E raised to x. ये आपको बच्चों मिल गया dv by dx. तो बच्चों मैंने dv by dx कैलकुलेट कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने du by dx भी कैलकुलेट कर लिया है, एंड मुझे u और v भी पता है कि what is u and what is v. This is here, this is v and this is u. Now step 3, u by v rule. Step 3, what is y? Y is in the form of u by v. What is dy by dx? Dy by dx is v du by dx minus u dv by dx whole upon v square, whole upon v square. Just substitute बच्चों. What is v? v देखो v क्या है? x plus e raised to x. Substitute v, x plus e raised to x. What is du by dx? Du by dx we calculated. E raised to x, 1 plus x. E raised to x, 1 plus x. This is du by dx minus. What is u? Check. U is x e raised to x. U is x e raised to x. And what is dv by dx? That is 1 plus e raised to x. Whole upon v square. Upon v square. What is v? That is x plus v क्या था बच्चों? v x plus e raised to x. v is x plus e raised to x का square. Okay, let us simplify बच्चों. ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? Let us see. यस सर, हमें कॉमन दिख रहा है. क्या दिख रहा है बोलो? ये e raised to x देखो कॉमन है. टेक e raised to x कॉमन. एनीथिंग एल्स? नो सर. तो अब जब कुछ कॉमन नहीं तो जो बच गया वो लिख दो बच्चों. वी गेट x प्लस e raised to x, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस x माइनस यहाँ पे क्या बचा? x 1 प्लस e raised to x होल अपॉन x प्लस e raised to x का होल स्क्वायर. ओके बच्चों, आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो भी चलेगा. बट मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ. e raised to x, ये देखिए, ये x का ब्रैकेट ओपन करिए. x इंटू 1 x प्लस x इंटू x स्क्वायर प्लस e raised to x into 1 e raised to x plus x e raised to x. Similarly, minus x e raised to x upon v square. What is v square? That is x plus e raised to x का होल स्क्वायर. अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस एक्स कैंसल विथ माइनस प्लस x माइनस x e raised to x कैंसल विथ प्लस x e raised to x. So finally हमें क्या मिलेगा बच्चों? So we get is equal to e raised to x bracket, we get x square plus e raised to x upon what is v? v is x plus e raised to x का whole square. This is our dy by dx. ओके बच्चों, ये हमें dy by dx मिल गया. सो बच्चों, मैंने आपको डिफिकल्ट सम्स भी सॉल्व करके दिए हैं बच्चों. लेट अस डू द नेक्स्ट सम. ये आपके सामने बच्चों एक सम है. स्टेप 1 क्या करेंगे बोलिए? लेट y x plus 1 into x minus 1 upon e raised to x plus 1. So बच्चों, can I use formula of a plus b, a minus b, which is a square minus b square? तो हमारा सम इजी हो जाएगा. a plus b, a minus b, that is x square minus 1 upon e raised to x plus 1. उसके बाद बच्चों आ जाएगा let u.
What is u? U is x square minus 1. And what is v? V is e raised to x plus 1. Okay. Now step 2. Step 2 में आपको डेरिवेटिव लेना है. Step 2. What is du by dx? Du by dx is x square का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0. So we get 2x. What is dv by dx? E raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, 1 का डेरिवेटिव 0. So we get e raised to x. Step 3. What is step 3 बच्चों? What is y? Y is u upon v के फॉर्म में है. So what is dy by dx? dy by dx is v du by dx minus u dv by dx upon v square. Upon v square बच्चों. Let's continue. Substitute in the formula. So v, what is v? V याद रख, v क्या है बच्चों? E raised to x plus 1. Just substitute. So e raised to x plus 1. What is du by dx? 2x minus, what is u? U है x square minus 1. X square minus 1. And what is du by dx? That is again 2x. v derivative of u minus u derivative of v. Sorry बच्चों, dv by dx. ये dv by dx है. तो यहाँ पे क्या आएगा? dv by, what is dv by dx? dv by dx is e raised to x. Okay. तो dv by dx आ जाएगा e raised to x upon v square. Upon v square. What is v? V is e raised to x plus 1. E raised to x plus 1. आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं करना है बच्चों. ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? लेट अस सी, इज देयर एनी कॉमन? नो. तो आप क्या करिए? आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इफ यू वांट. तो 2x का मल्टीप्लाई करिए. तो वी गेट 2x e raised to x प्लस 2x माइनस e raised to x का मल्टीप्लाई करिए. माइनस x स्क्वायर e raised to x माइनस माइनस प्लस e raised to x होल अपॉन e raised to x प्लस 1 का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर बच्चों? अब ये बच्चों, ये सब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा. देखिए ना आप, कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको? अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए, अदरवाइज लीव इट. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं बच्चों? ज्यादा से ज्यादा दिस टर्म और दिस टर्म, ये तीनों टर्म में से e raised to x कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट 2x माइनस 1, सॉरी 2x, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा. 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल अपॉन e raised to x प्लस 1 का होल स्क्वायर. बच्चों दिस इज dy by dx. ओके बच्चों, तो ये भी सम हमने आपको सॉल्व करके दिया है बच्चों, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों. इन द नेक्स्ट सम बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट इज y? y is 2 raised to x upon log x. ओके बच्चों, व्हाट इज u? u is 2 raised to x. What is v? v is log x. This is step 1. What is step number 2? Step number 2 में बच्चों, what is u? आप du by dx निकालेंगे. तो यहाँ पे बच्चों आपका फॉर्मूला लगेगा a raised to x, that is a raised to x log a. तो 2 raised to x का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 raised to x into log 2. What is dv by dx? What is dv by dx? Log x का डेरिवेटिव 1 by x. Now step 3, you have to write formula y equal to u by v. Then dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square. Now what is u? u आप देख सकते हो, u है 2 raised to x, just substitute. v, पहले v है, sorry. What is v? Log x, just substitute. We get log x. What is du by dx? 2 raised to x log 2 minus, what is u? u is 2 raised to x. And what is dv by dx? That is 1 upon x whole upon v square. What is v square? That is v क्या है बच्चों? v log x है, तो अपॉन log x का होल स्क्वायर. ओके बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 raised to x कॉमन है,
आप 2 रेस टू एक्स को कॉमन ले लीजिए, सो यू विल गेट 2 रेस टू एक्स को कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा log x into log 2 minus 1 upon x whole upon v square, that is log x का whole square. This is dy by dx. So बच्चों, भाई मैंने आपको बहुत सारे सम सॉल्व करके दे दिए हैं बच्चों, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने सारे सम्स इसलिए दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस सम लेट आप इसे y ले लोगे बच्चों, और ये आपका u हो जाएगा 2e⁻x-1, आपका v हो जाएगा 2e⁻x+1। ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा बच्चों। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, du/dx, तो u का डेरिवेटिव लेंगे। 2 कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, सो यू विल गेट 2e⁻x। dv/dx में बच्चों सेम 2 कांस्टेंट है, ये देख सकते हैं आप कि 2 क्या है, कांस्टेंट, तो 2 ऐसे ही रहेगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, अगेन यू विल गेट 2e⁻x। स्टेप 3 में बच्चों आप फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ व्हाट इज स्टेप 3, y इज इक्वल टू u अपॉन v, सो व्हाट इज dy/dx, dy/dx इज v du/dx minus u dv/dx अपॉन v स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ आप क्या करेंगे बच्चों, आप v du/dx पुट करिए। व्हाट इज v, v is 2e⁻x+1, v, that is 2e⁻x+1। what is du/dx, du/dx आया 2e⁻x, 2e⁻x minus what is u is 2e⁻x minus 1, 2e⁻x minus 1, and what is dv/dx, that is 2e⁻x, 2e⁻x upon v square। what is v square बच्चों, v square is, v देखो ना, v क्या है, 2e⁻x+1, 2e⁻x, दिस इज v स्क्वायर। नाउ बच्चों देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए 2e⁻x आपको कॉमन दिखेगा, टेक 2e⁻x कॉमन, क्या बचेगा अंदर बोलो, अंदर बचेगा 2e⁻x+1, ये ओपन करिए ब्रैकेट, माइनस 2e⁻x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर। व्हाट इज v स्क्वायर, दैट इज 2e⁻x+1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो बच्चों 2e⁻x गेट कैंसल, वी गेट 1 + 1 = 2, तो वी गेट 2e⁻x into 2 अपॉन 2e⁻x+1 का होल स्क्वायर, विच इज फाइनली 4e⁻x अपॉन 2e⁻x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया dy/dx, दिस इज अवर dy/dx। तो बच्चों इन टूडेस लेक्चर मैंने आपको ये बहुत सारे सम्स सॉल्व करके दे दिए हैं बच्चों। इन टूडेस लेक्चर वी सॉल्व ऑल द डिफिकल्ट सम्स, ये सारे सम्स मैंने बच्चों आपको करके दिए। जो सम्स होमवर्क दिया है आप ट्राई करिएगा बच्चों। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व कंपोजिट फंक्शन बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। बट उसके पहले बच्चों आप सारे फॉर्मूलेज लर्न करें और सारी वीडियोस देखें। हेलो एवरीवन, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। बच्चों जैसा आप जानते हैं हमारे डिफरेंशिएशन की सीरीज चल रही है। इन लास्ट फ्यू वीडियोस, few parts, I covered what is derivative, what are the formulas in derivative, and some numerical based on it. In the last lectures, बच्चों, we covered, in the last few videos, we covered what is the derivative of constant, how to find derivative of x raised to n, types of problem. These are the problems we already solved in the previous videos. How to solve u plus v rule पे problem, u minus v rule पे problem. These are the formulas of u plus v and u minus v. All these problems we covered in the previous videos. We also covered u into v rule बच्चों, ये सारे हमने u into v, that is called as product rule. u into v कैसे अप्लाई करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर्स में की हैं। दिस इज u अपॉन v,
वी ऑल कवर दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने यू अपॉन वी रूल भी सीखा बच्चों, और उसे अप्लाई करना भी सीखा बच्चों। अगर ये सारी चीजों आपने नहीं की है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप ये सारी चीज करें। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का यूज इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में कहाँ पे होता है, आज हम उसके एप्लीकेशन को सीखेंगे बच्चों। लेकिन आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बच्चों बेसिकली डिमांड और डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, समझे, रेवेन्यू, ये सारे वर्ड्स में हम यूज करेंगे बच्चों। ओके, तो लेट अस सी। फर्स्ट इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड बच्चों? किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम हो। अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, तो जो डिमांड चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइस है 2 रुपया तो आप 100 पेन खरीदेंगे। If the price of the pen is rupees 2, you will purchase 100 पेन। दैट मीन्स का 100 पेन का डिमांड है। लेकिन इस प्राइस को मैं 2 रुपीज से 4 रुपीज कर दूं तो क्या डिमांड 100 पेन की होगी? नो, डेफिनेटली हमारा डिमांड कम हो जाएगा। तो 2 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ पेन। 2 रुपया पेन का कॉस्ट था, तो हमने 100 पेन का डिमांड किया। Okay, so 2 rupees is the price. Demand is 100 rupees. If the price of pen is 4 rupees, तो डेफिनेटली हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। समझो 70 पेन का डिमांड हो गया। तो ये जो चेंज इन प्राइस हुआ उसकी वजह से चेंज इन डिमांड हुआ। तो इसी चेंज को बोलते हैं बच्चों, इसी रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। याद रखिए, तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। और इसी रेट ऑफ चेंज मतलब ये कितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, इसी चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेरिवेटिव। सो बेसिकली व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव से हम लोग ये पता करते हैं कि अगर प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंजेस होगा। ओके बच्चों, सो लेट्स सी। तो व्हाट इज द मार्जिनल डिमांड? मार्जिनल डिमांड का यहाँ पे फॉर्मूला है। मार्जिनल डिमांड इज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब एम डी इक्वल टू डी डी अपॉन डीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी डी अपॉन डीपी? मुझे यहाँ डेरिवेटिव वर्ड यूज ना करके अभी मैं बोलने जा रहा हूँ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं बच्चों? चेंजेस हमारे डिमांड में हो रहा है। और ये डिमांड में चेंजेस किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। ओके, डिमांड में जो चेंजेस हो रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके प्राइस पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके, तो जो डिमांड में चेंजेस होगा वो प्राइस पे डिपेंड करता है बच्चों। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस डिनोटेड बाय डी डी अपॉन डीपी विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल डेरिवेटिव। तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब ही होता है डेरिवेटिव बच्चों। नेक्स्ट, सप्लाई। सप्लाई किस पे डिपेंड है बच्चों? प्राइस पे। ओके, सप्लाई किस पे डिपेंड है? प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो हम सप्लाई कम करेंगे, लेकिन अगर प्राइस कम है तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे बच्चों। वंस अगेन, सप्लाई इज डिपेंड ऑन प्राइस। तो व्हाट इज मार्जिनल सप्लाई? मार्जिनल सप्लाई इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। सिमिलरली, टोटल कॉस्ट। ओके बच्चों, कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट आपके नंबर ऑफ गुड्स पे। आप जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे आपको उतना खर्चा लगेगा। समझो, आपका ये पेन है, आप 5 पेन, 5 पेन, योर पेन इज द गुड्स कमोडिटी। अगर सपोज आप 5 पेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको खर्चा 100 रुपए का जा रहा है, आपका कॉस्ट 100 रुपया हुआ। ओके, बट अगर आप 10 पेन, अगर आप 10 पेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा और 200 रुपया हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? आपका कॉस्ट डिपेंड करता है गुड्स पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? गुड्स पे। यहाँ पे हम गुड्स को एक्स से डिनोट कर रहे हैं और कॉस्ट को सी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो नाउ व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? मतलब जो कॉस्ट में चेंजेस हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि आप कितने पेन का ऑर्डर दे रहे हो। ओके, तो change in cost depend on goods which is x।
तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट with respect to number of goods. Okay, so rate of change of cost with respect to X is called as marginal cost. Similarly, revenue. Next word is revenue and profit. What is revenue? Revenue is price into demand. Please note down. Revenue is price into demand. Okay, समझो आपके एक पेन का दाम, वन पेन का दाम 10 रुपीज है। ओके, आपने 20 पेन का ऑर्डर दिया, आपने 20 पेन का ऑर्डर दिया, तो आपका खर्चा कितना होगा? दैट इज 20 into 10, दैट इज 200 रुपीज। तो 20 पेन 200 रुपीज में आएगा। दिस 200 इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड। नाउ जब भी एवरेज बोला जाए, एक सिंपल सा बात है बच्चों, एवरेज, एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? आप एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल डिमांड, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल डिमांड इज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, आप एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए? मुझे आपके 2, 3 और 6 ये तीन डेटा है, इनका एवरेज लेना है। तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं? 2 + 3 + 6 दैट इज टोटल हो गया। तो उसी तरह रेवेन्यू में भी आपको टोटल करना है। और कितना है डिमांड? 1, 2, 3। अब डिवाइड करते हैं 3 से, बिकॉज देर आर 3 ऑब्जर्वेशन। उसी तरह बच्चों, एवरेज जब भी बोलता है तो एवरेज का मतलब ही होता है डिवाइड। तो एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल डिमांड। ओके बच्चों, नाउ मार्जिनल, मार्जिनल तो वर्ड आप जानते ही हैं। अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू बोलूं, एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब ही होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू, रेवेन्यू किस पे डिपेंड है बच्चों? रेवेन्यू वापस प्राइस पे डिपेंड है। तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। Now, total profit. What is the profit? Profit is equal to revenue minus cost. This formula is very important. Just remember it. कि profit is equal to revenue minus cost. Let us solve some problems. Now, first, the demand for price P is given as this. Rate of change. What is the meaning of rate of change? Rate of change का मतलब होता है बच्चों marginal. तो हमें मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज मार्जिनल डिमांड? मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? डिमांड का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू, डिमांड कौन से टर्म्स में क्वेश्चन में दिया है बच्चों? प्राइस के टर्म में। तो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। नाउ डी अपॉन डी पी, आपको डिमांड दिया गया है। व्हाट इज डिमांड? ये देखिए, आपको डिमांड दिया गया, कितना दिया गया? 27/P, राइट हियर 27/P। ओके बच्चों, नाउ वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x²। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/p विथ रिस्पेक्ट टू p? दैट इज -1/p²। तो आपका आ जाएगा 27 कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया। d/dp ऑफ 1/p, दैट इज 27, 1/p का डेरिवेटिव -1/p²। ये आ गया बच्चों आपका मार्जिनल डिमांड, जिसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, गिव नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्राइस इज 3, पी के जगह पे 3 पुट करेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड when p is equal to 3 is, तो क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज -27/p² था, विच इज -27। p कितना है? 3, 3 का स्क्वायर विच इज -27/3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, वी गेट -3। तो हमें क्या मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इज -3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -3? -3 का मतलब होता है बच्चों कि आपका डिमांड फॉल हुआ, गिरा, मतलब आपका डिमांड
डिक्रीज हुआ, डिमांड में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो चेंज दो तरीके से हो सकता है, आइदर इंक्रीज हो सकता है डिमांड या डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे मार्जिनल डिमांड निगेटिव आया, इसका मतलब आपका डिमांड डिक्रीज हुआ। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट। वंस अगेन आपको मार्जिनल डिमांड निकालना है बच्चों। व्हाट इज मार्जिनल डिमांड? मार्जिनल डिमांड इज डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, दैट इज डी बाय डीपी। नाउ डिमांड आपको दिया है, दैट इज पी प्लस फाइव अपॉन पी माइनस वन। बच्चों यहाँ पे हम यू बाई वी रूल लगाएंगे। आपको रिवाइज कराता हूँ, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों प्राइस है तो आप पी लिखेंगे, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। बच्चों here this is u, numerator part is u and this denominator part is v. Just substitute in the formula, we get v. What is v? V is p minus 1. Now what is derivative of u? That is d by dp of p plus 5 minus what is u? That is p plus 5 derivative of p minus 1 upon v square upon v square. Okay बच्चों, now p minus 1, what is the derivative of p? 1. What is the derivative of 5? 0. Minus p plus 5. p का derivative 1. 1 का derivative 0. Upon p minus 1 का whole square. Now simplify. So we get p minus 1. 1 plus 0 1 हो गया बच्चों. Minus p plus 5. 1 plus 0 1 हो गया. Upon p minus 1 का whole square. So after solving you will get p minus 1 minus p minus 5 upon p minus 1 का whole square. P get cancel. We get minus 6 upon p minus 1 का whole square. What is this? This is marginal. What is this? This is marginal demand. Now what is the condition? Price is rupees 2. P की value 2 दी है बच्चों. Now we get marginal demand is this. Now when price is rupees 2, तो आप p के जगह पे 2 डाल देंगे बच्चों. So you will get marginal demand is minus 6 2 minus 1 का whole square. That is minus 6 2 में से 1 गया 1 का whole square which is minus 6. तो मार्जिनल डिमांड इज -6. अभी बच्चों आपको लगेगा सर मार्जिनल डिमांड निगेटिव कैसे हो सकता है? बच्चों ये निगेटिव जो साइन है, ये निगेटिव जो साइन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन का दाम 2 रुपीज, आपने 100 पेन का ऑर्डर दिया, लेकिन जब आपका पेन का प्राइस 4 रुपीज हो गया तो आपने 50 पेन कर दिया, तो डिमांड क्या हुआ? डिमांड निगेटिव नहीं हुआ, 50 हुआ बट निगेटिव नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ। तो दिस निगेटिव साइन, याद रखिए बच्चों, ये निगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। समझ गए बच्चों? सो दिस इज द नॉलेज बच्चों। खाली सम सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम कहना क्या चाहता है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट इज गिवन, आपको एवरेज कॉस्ट चाहिए। नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? 5x cube minus plus 2x square plus 7 divided by x. Let us simplify. So you will get 5x cube upon x, 2x square upon x plus 7 by x. X get cancelled. So you will get 5x square plus 2x plus 7 by x. This is average cost. Now what is the question? X की वैल्यू आपको दिया है बच्चों 4. फाइंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बोला है बच्चों व्हेन x is 4. पहले हम लोग एवरेज कॉस्ट खत्म करते हैं. तो व्हेन x equal to 4, what is the average cost when x is 4? So 5 into 4 square plus 2 into 4 plus 7 by 4. So 4 का स्क्वायर 16, 16 into 5 plus 4 to the 8 plus 7 by 4. 16 5 जा 18 plus 8 plus 7 by 4.
सो वी गेट 88 प्लस, आप इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 4 1 जा 4.3 बचा बच्चों, ठीक है, 30, 4 7 जा 28, तो बचा 4 5 जा 20, you will get 89.75 is the average. Now, what is the next part? Next part of the sum is marginal cost. What is the marginal cost बच्चों? Marginal का मतलब ही होता है डेरिवेटिव, ये हमने आपको बार बार बताया है. So let us solve marginal cost. What is marginal cost? MC, which is the marginal cost, that is the derivative of cost with respect to x. आपको marginal cost बोला था, आपको cost का derivative लेना है. Okay बच्चों. Now d by dx, आपको cost दिया है बच्चों, that is 5x cube plus 2x square plus 7. 5x cube plus 2x square plus 7. डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों. अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो बच्चों आप प्रीवियस वीडियोस देखिए. 5, what is the derivative of x cube? 3x square. 2, what is the derivative of x square? That is 2x, and 7 का derivative 0. We get 15x square plus 4x. This is the MC, which is marginal cost. Now, when x equal to 4, आपको x की वैल्यू दी गई है 4. Substitute just x equal to 4 and simplify it. So let us solve when x is 4. So marginal cost when x is 4. So 15 into 4 square plus 4 into 4. So 15 into 4 4 जा 16 plus 4 4 जा 16. बच्चों नाउ आप 15 into 16 फटक से कैलकुलेट करिए बच्चों, और मुझे इमीडिएट कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितना आएगा. यस, वेरी गुड. कुछ बच्चों ने डाला है कि सर 240 आ रहा है. सो इट इज इक्वल टू 240 plus 16. So we get 256 is the marginal cost. Is that clear बच्चों? So ये हमने सम आपको सॉल्व करके दिया है बच्चों, आप प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट आपको देखिए मार्जिनल डिमांड कैलकुलेट करने के लिए बोला है व्हेन P is 5. बच्चों प्रीवियस सम में यहाँ पे देखिए हमने आपको मार्जिनल डिमांड कैलकुलेट करना सिखाया है. तो बच्चों प्रीफर दिस सम एंड टेक दिस सम एज द होमवर्क. मैं आपको वापस बता देता हूँ. मार्जिनल डिमांड इज डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए. चलिए कर देते हैं, फटाक से कर लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ डिमांड, व्हाट इज डिमांड? 75 माइनस 3p. चलिए 75 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3, p का डेरिवेटिव बोलिए, p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 3 1 हो जाएगा. सो यू विल गेट माइनस 3. नाउ व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज 5. सो व्हेन p इक्वल टू 5, बोलिए यहाँ पे p है क्या? इसमें p नहीं है, तो मार्जिनल डिमांड सेम ही रहेगा. व्हेन प्राइस इज 5, मार्जिनल डिमांड इज minus 3. चलिए नेक्स्ट सम. डिमांड फंक्शन इज गिवन एज p इक्वल टू दिस, फाइंड द रेवेन्यू. बच्चों यहाँ पे प्राइस दिया, व्हाट इज प्राइस? 175 प्लस 9d प्लस 25d स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? आपको रेवेन्यू फाइंड करना है. वी नो दैट व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड. तो r इज इक्वल टू p इनटू d. p which is given 175 plus 9d plus 25d square multiply by d. Open the bracket. That is, you will get 175d plus 9d square plus 25d cube. बच्चों ये आपको आ गया रेवेन्यू. बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. बोला गया रेवेन्यू निकालो, एवरेज रेवेन्यू निकालो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालो. तीन चीजें, ऑल थ्री चीज पूछी है, और डिमांड दिया गया 10. तो आपको यहाँ पे पुट करना है when d equal to 10. मतलब क्वेश्चन कैसा हुआ? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि when demand is equal to 10, when demand is 10, what is revenue? तो हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया. नाउ डिमांड की जगह पे 10 पुट करिए. तो r is equal to 175 into 10 plus 9 into 10 square plus 25 into 10 per cube. That is 1750 plus 900 plus 25,000. चलो आप सब लोग फटाक से कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स में डालो कितना आएगा. कम ऑन क्विक. 25,000 plus 900 plus 1750. Yes, everyone. Very good. 27,650. 27,650 is the answer. तो बच्चों ये आपका पहला आंसर आ गया, मेन आंसर, कि रेवेन्यू इज दिस. नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है. नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू.
व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एवरेज रेवेन्यू। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? रेवेन्यू डिवाइड बाय, अब आपको देखना है बच्चों रेवेन्यू कौन से टर्म्स में है, आप देख सकते हो रेवेन्यू आपका डिमांड के टर्म्स में, डिमांड, तो एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू डिवाइड बाय डिमांड। तो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या आया था 175D प्लस 9D स्क्वायर प्लस प्लस 25D क्यूब, 25D क्यूब अपॉन डी। बच्चों न्यूमरेटर में आप डी कॉमन ले लो, यू विल गेट 175 प्लस 9D प्लस 25D स्क्वायर डिवाइड बाय डी, डी डी गेट कैंसल, वी गेट बच्चों 175 प्लस 9D प्लस 25D square. This is average revenue. Now, what is given demand equal to 10? Put D equal to 10. बच्चों अभी आपको D की जगह क्या पुट करना है 10. Put D is equal to 10. What is average revenue? That is 175 plus 9 into 10 plus 25 into 10 square. चलिए कैलकुलेशन करिए फटाफट सब लोग और कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितना आएगा। Come on, do it. So 2500, yes, very good, plus 175 plus 90, that is 2765. Very good, 2765. This is the average revenue. Now, what is the third part of the question? Third part of the question is find marginal revenue. Marginal word का मतलब होता है derivative. Now, marginal revenue निकालना है बच्चों। तो third part of the problem. What is marginal revenue? Revenue divided by demand. Revenue, once again revenue आपको दिया गया है. What is the revenue? Revenue is 175D, ये आपका revenue है बच्चों. That is 175D plus 9D square plus 25D cube. 175D plus 9D square plus 9D square plus 25D cube. 25D cube. Now, what is marginal revenue? बच्चों यहाँ पे रेक्टिफाई करता हूँ मैं. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड. ये बच्चों मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव होता है, प्लीज रेक्टिफाई इट. मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड. तो हमें रेवेन्यू मिल गया बच्चों, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड. लेट अस फाइंड. तो डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी 1 हो जाएगा. तो 175 इंटू 1 9. What is the derivative of d square? That is 2d. 25 d cube का डेरिवेटिव बच्चों 3d square. So we get 175 plus 9 to the 18d plus 25 3 जा 75d square. This is marginal revenue. Now what is d? d equal to 10. तो आपको दिया गया है d is equal to 10. पुट करिए बच्चों, you will get marginal revenue is 175 plus 18 into 10 plus 75 into 10 square. We get 175 plus 180 plus 75 00. Come on, calculate करके कमेंट बॉक्स में डालिए. 7500 plus 180 plus 175 7855. Okay बच्चों, this is our marginal revenue. That is the third part of the sum. So this is marginal revenue when R equal to 10, when D equal to 10. This is average revenue when D equal to 10, and this is revenue when D equal to 10. But so this type of sums are very important sum for 4 marks. Okay, next sum बच्चों. Continue. आपको यहाँ पे देखो मार्जिनल सप्लाई पूछा गया है, वापस सप्लाई वर्ड आया. मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव. तो व्हाट इज मार्जिनल सप्लाई? डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो आप देखिए सप्लाई प्राइस के टर्म में है, तो डीपी. आप ट्रिक समझ गए होंगे. मार्जिनल सप्लाई मतलब आपको सप्लाई का डेरिवेटिव लेना है और अपॉन में क्या लेना है? तो सप्लाई पी के टर्म्स में, तो विथ रिस्पेक्ट टू पी, विथ रिस्पेक्ट टू पी लेना है. सो लेट्स कंटिन्यू. डी बाय डीपी सप्लाई दिया गया, व्हाट इज सप्लाई? पी स्क्वायर प्लस 9p माइनस 2. तो आप डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों. दैट इज p स्क्वायर का 2p, 9p का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0.
अगर आपको डेरिवेटिव लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे सारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है बच्चों। दिस इज मार्जिनल सप्लाई। प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया? 7 रुपीज। पुट पी इक्वल टू 7, put P equal to 7. We get marginal supply is 2 times 7 plus 9. So 2 7 are 14, 14 plus 9, that is 23. So we get marginal supply is equal to 23. Okay बच्चों? So next sum आपको दिया गया है, आपको ये कॉस्ट दिया गया है, आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है बच्चों। तो बोर्ड में बोला है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10, फाइंड एक्स फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सबसे पहला चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। नाउ कॉस्ट क्या दिया, चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। आपको सबसे पहले क्या पूछा है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है डिवाइड, तो सी बाय एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81 डिवाइड बाय एक्स। तो चलिए डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, 15x डिवाइड बाय एक्स प्लस 81 डिवाइड बाय एक्स। लेट्स सॉल्व। तो आपका देख सकते हैं आप बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्स गेट कैंसल, एक एक्स गया, ये एक्स गया। सो वी गेट x plus 15 plus 81 by x. This is the average cost. Now, अब क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर लो। तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब डेरिवेटिव होता है बच्चों। ये दिस इज नंबर 1। नाउ व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx कॉस्ट आपको दिया गया है। व्हाट इज द कॉस्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। चलिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 15x का डेरिवेटिव 1 और 81 का 0। सो वी गेट 2x प्लस 15, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज नंबर 2। चलो, हमने एवरेज कॉस्ट भी निकाल लिया बच्चों, हमने मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या बोला गया? फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10। चलिए, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10, तो व्हेन x equal to 10, what is the marginal cost? 2 into 10, यहाँ पे x की जगह पे आप 10 डाल दो बच्चों। 2 into 10 plus 15, that is 20 plus 15. So what is 20 plus 15 बच्चों? 20 plus 15 is 35, that is 35। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। ये मैं जो नंबर डालते जा रहा हूँ वो क्वेश्चन के हिसाब से है। क्वेश्चन में तीसरा पार्ट पूछा था, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। हमने मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इक्वल टू 10 पे निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन, एक्स निकालना है, कंडीशन है एमसी इक्वल टू एसी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। पॉइंट नंबर 4, गिवन, व्हाट इज गिवन बच्चों? इसको दिया गया है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज एक्स प्लस, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, एक्स प्लस 15 प्लस 81 बाय एक्स। सब्स्टिट्यूट हियर, एक्स प्लस 15 प्लस 81 upon x, which is equal to मार्जिनल कॉस्ट कितना बचा? 2x प्लस 15। देख सकते हैं आप, 2x प्लस 15, जब सब्स्टिट्यूट हियर 2x प्लस 15। बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 15 15 से कैंसल, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 81 अपॉन x इज इक्वल टू 2x, ये x को वो साइड ले लो, माइनस x। सो वी गेट बच्चों 81 अपॉन एक्स, 2x में से x गया x, तो ये 81 हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर? 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। सो बच्चों, नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81? एक्स को हम लिख सकते हैं बच्चों, 81 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। या आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं बच्चों कि व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इज 81। So what is x? X is plus minus 9। बट बच्चों what is x? अब ये क्वेश्चन को उठाइए, आप क्वेश्चन में पढ़िए कि x क्या था। आप देख सकते हैं x जो है आर्टिकल्स है बच्चों। x क्या है? आर्टिकल्स। सिंस आर्टिकल जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस आर्टिकल इज नेवर नेगेटिव, आर्टिकल इज नेवर नेगेटिव। क्यों?
आर्टिकल तो क्वांटिटी है ना बच्चों, और क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 9। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फाइंड x का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो देयर आर 9 आर्टिकल्स। बच्चों ये एक एक्टिविटी है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। Now, supply S of S is the supply, P is the price. Find the marginal supply. Marginal supply मतलब डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलिए? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 3p² प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 विच इज इक्वल टू 6p²। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया बच्चों, और ये आपका दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नाउ p की वैल्यू क्या दिया गया बच्चों? p की वैल्यू दिया गया है 5। p के प्लेस पे 5 पुट करें, यू विल गेट 6 × 5²। ओके बच्चों, 6 × 5²। यहाँ पे आपके बॉक्स में आ जाएगा 6 × 5²। व्हाट इज 5²? 25। तो 25 सिक्सा दैट इज 150। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका मार्जिनल सप्लाई 150 है। तो इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा? मार्जिनल सप्लाई इज 150। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको डिमांड दिया गया, डेरिवेटिव निकालना है डिमांड का। तो 32 कांस्टेंट हो गया बच्चों, डी बाय डेरिवेटिव ऑफ डिमांड कैसे निकालोगे? ये 32 कांस्टेंट हो गया बच्चों, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/3 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 32 व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो 1/p का क्या हो जाएगा? -1/p²। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका 3 टाइम्स -1/p² विच इज -3/p²। ना आपको p की वैल्यू दी गई है बच्चों 4, तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट -3/4² विच इज -3/16। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3/16। इंटरप्रेट क्या हो जाएगा? रिजल्ट, रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए डिमांड क्या आया? निगेटिव आया, मतलब देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज डिक्रीज इन डिमांड व्हेन प्राइसेस, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 4 रुपीज 4। ओके बच्चों, तो मैंने आपको एक्टिविटी भी करा दी। तो बच्चों इस तरह से आज के लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे सम कराए हैं बच्चों। आज के लेक्चर्स में मैंने आपको यूज ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स इन डिटेल बताया बच्चों। आप इसे रिवाइज करें, अच्छे से नोट करें और प्रैक्टिस करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम पढ़ेंगे चेन रूल कंपोजिट फंक्शन फॉर 12th स्टैंडर्ड। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।